So hello everyone, welcome back to my channel with Learn with Fun. It's Haman here. So in today's video, we will discuss about the detailed syllabus of all SSC exams like SSC CGL, CHSL, MTS, CPU, Steno and etc. So आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो SSC एग्जाम्स का सिलेबस होता है, जो डिटेल सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SSC का सिलेबस क्या है, कहाँ से ज़्यादा वेटेज होता है, किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, जिस जिस टॉपिक पे ज़्यादा एसएससी आजकल ट्रेंडिंग में पूछ रही है, तो ये सब हम आज की वीडियो में आज टोटल इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स के सिलेबस पे, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथ्स में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैथ्स में हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैथ्स को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एरिथमेटिक एंड सेकंड इज एडवांस। पहला एरिथमेटिक होता है, दूसरा एडवांस होता है। और अगर आप देखा जाए तो मैंने आपको कल बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो वेटेज रहता है 25 क्वेश्चन रहता है मैथ्स का, जिसमें अगर आप देखें तो हमारे 15 क्वेश्चन लगभग एरिथमेटिक के रहते हैं एंड 10 क्वेश्चन लगभग एडवांस के रहते हैं। ये थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है, बट 15 to 16 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के मिलेंगे और 7 to 10 क्वेश्चन आपको एडवांस के मिल सकते हैं। कभी कभी पेपर टफ होता है तो 10 क्वेश्चन, वरना 6 to 7 क्वेश्चन आपको एडवांस के मिलेंगे। सो अरिथमेटिक और एडवांस, ये दो पार्ट्स में हमारी मैथ्स को डिवाइड करा जाता है। तो सबसे पहले बच्चे अरिथमेटिक उठाते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक उठाने से हमें ना कैलकुलेशन बिल्ड करना पता चलता है कि कैलकुलेशन कैसे स्टार्टअप करें, हम अपनी कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। सीधे हम एडवांस पे नहीं जाना चाहिए हमें, वरना सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई एडवांस पहले उठाता है, कोई अरिथमेटिक पहले होता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अरिथमेटिक उठाएं। और मैंने जो ये चैप्टर्स बताए, ये भी मैंने एक सीक्वेंस में बताए हैं, जो मुझे ठीक लगे कि इस सीक्वेंस में हमें चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो हम वन बाय वन एक एक चैप्टर को मैं आपके नाम बताता हूँ। सो हमारा मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम, सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ डिस्काउंट, फिफ्थ पार्टनरशिप, सिक्स्थ मिक्सचर एंड एलिगेशन, सेवन टाइम एंड डिस्टेंस, एट टाइम एंड वर्क, नाइन पाइप एंड सिस्टर, टेंथ बोट एंड स्ट्रीम, 11 परसेंटेज, 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 13 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट, 14 एवरेज, 15 एस आई एंड सी आई मीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, एंड सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एज मतलब आयु। और अगर एडवांस में देखें तो एडवांस में अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ज्योमेट्री, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे सर से ढक रहा होगा, बट ये है बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। सो ये मैथ्स का डिटेल सिलेबस है जो एसएससी पूछती है। जो एसएससी के ऑफिशियल जब कोई नोटिफिकेशन आता है उसमें जो डिटेल सिलेबस दिया जाता है वो ये डिटेल सिलेबस है मैथ्स का, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये बहुत आसान है, आप इसके सिलेबस से मत जाइए कि आप सोच रहे हो इतना वास्ट सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा। कुछ नहीं है, रीजनिंग का सिलेबस तो नाम का होता है। आप एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा बता दिया, आप एक चैप्टर कोई भी उठाते हैं उसको 2 या 3 घंटे में आप उसका बेसिक्स पढ़ के उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एनालॉगी, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा अल्फ़ाबेट टेस्ट, चौथा वर्ड फॉर्मेशन, पांचवा कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मैट्रिक्स कोडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स मतलब हमें चार तरीके की फिगर दी गई होंगी, ऑप्शन में तीन तरीके की, हमें बताना होगा कि ये फिगर किस फिगर के अंदर ढकी हुई है, छुपी हुई है। और फिगर मैट्रिक्स एंड क्यूब एंड डाइस। तो ये हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का डिटेल्ड सिलेबस है जो एसएससी पूछती है। हमारा थर्ड सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी और ज़्यादा आसान रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला वोकैब, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और दूसरा ग्रामर। ठीक है, अगर वोकैब का एरिया कवर करें तो वोकैब के एरिया में आ जाता है फ्रेजेस एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन,
एरर स्पॉटिंग ये आपके ग्रामर के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपका ग्रामर का पार्ट है। और ये फ्रेजेस एंड इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनियम, ये सब आपका वोकेबलरी का पार्ट है। नरेशन, नरेशन मतलब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच होता है, उसको नरेशन कहते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये एसएससी का सिलेबस है इंग्लिश का, जो एसएससी पूछती है। और आप मानिए, अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाऊं, तो आप दो सिनोनियम आते हैं, दो एंटोनिम आते हैं, ये फिक्स है एसएससी का। कभी कभी एक से दो एक्टिव पैसे पूछती है, एक से दो नरेशन पूछते हैं, एक क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मिलेगा, पांच क्वेश्चन आपको फिक्स क्लोज टेस्ट के मिलेंगे। क्लोज टेस्ट मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके अंदर पांच फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उसे एसएससी के बारे में क्लोज टेस्ट बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है कभी कभी। स्पेलिंग करेक्शन के आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक से दो क्वेश्चन मिलेगा। एरर स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन मिलता है आपको, ये फिक्स है। ये एक ईडियम का और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंग्लिश का डिटेल सिलेबस है। फोर्थ सेक्शन हमारा आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत वास्ट है। ये जनरल, मैंने आपको बताया था, ये इसको कितना भी पढ़ लो, ये कमी नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता। बट ऐसा तो है नहीं ना, हम पढ़ेंगे नहीं से। तो ये जीएस का सिलेबस है। लाइक इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, हमें पता होना चाहिए हमारे इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, कितनी रिलेटेड कंट्रीज जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, हमारी इनसे बाउंड्री कितनी मीटर की लगती है, कितने किलोमीटर की लगती है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है, ये सब इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज में आता है। फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, चौथा पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा क्या कहते हैं, पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं आपको, तो लाइक एंशियंट हिस्ट्री में हमारा आ जाता है ये गुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य, जितना भी ये हड़प्पा सभ्यता, ये सब हमारा एंशियंट के बारे में आता है। ऋग्वेदिक काल, लेटर वैदिक काल, ये सब हमारा एंशियंट बात है। फिर अगर हम मीडियम मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत से। यानी कि दिल्ली सल्तनत मेन मिडिवल हिस्ट्री के बीच में आता है, जैसे दिल्ली सल्तनत है और मुगल पीरियड है, ये सब हमारा टोटल टोटल, यानी कि आप मान लो 1206 से लेके 1526 तक, ये हमारा रहता है दिल्ली सल्तनत का पीरियड। फिर हमारा 1526 से जब बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होती है, इसके बाद इंडिया में मुगल सल्तनत का बाबर स्टार्ट करता है, तो फिर 1526 से हमारी मुगल सल्तनत चलती है आगे। ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। एंशियंट मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका ये हड़प्पा सभ्यता का आता है, और ऋग्वेदिक काल, लेटर वैदिक काल, सिखों के 10 गुरु जितने भी हैं। ठीक है। फिर दूसरा हमारा मिडिवल हिस्ट्री आ जाता है, जो मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत, मुगल्स पीरियड, और जो टर्किश इन्वेशन हुआ था जिसके थ्रू हमारे में टर्किश इन्वेशन हुआ, फिर सिंध के एरिया पे फर्स्टली, तो यहाँ से हमारा फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। और फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं गांधी नेहरा के बाद में, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में, जितने भी एक्ट्स चलाए गए थे, जितने भी गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाए गए थे, लाइक चंपारण सत्याग्रह, खेरर सत्याग्रह, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जितने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जितने भी हम ये सब पढ़ते हैं, ये सब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ चीज़ें फिक्स हैं जो एसएससी पूछती पूछती है। लाइक पॉलिटी में अगर हम जानेंगे तो लाइक फिक्स है, जो हमें पॉलिटी के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने किस किस कंट्री से क्या क्या बोरो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तीसरी चीज़, इंडिया के कितने पार्ट्स हैं, जैसे हमारे आर्टिकल्स में कितने पार्ट हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, पंचायत किस में आता है, मतलब जितना भी डिटेल में, ये पॉलिटिकल सिलेबस है। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा वेटेज वैसे इंडियन ज्योग्राफी का रहता है, आपको पहले इंडियन ज्योग्राफी फोकस करना होगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में सब चीज़ आती है, इंडिया के माउंटेन्स, रिवर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, सॉइल वगैरह, सब चीज़ ज्योग्राफी के अंदर। फिर साइंस। साइंस में आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे ज़्यादा वेटेज वैसे बायो का रहता है, दो। अगर आप ओवरऑल साइंस का वेटेज देखें तो 25 क्वेश्चन में आपको तीन से चार क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर करंट अफेयर्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे करंट अफेयर्स, क्योंकि आप
मेंस में भी जब आपको मैं मेंस का बताऊंगा, ये मैंने जितना भी सिलेबस बता रहा हूँ मैं प्री का बता रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वो पैटर्न बताया तो वो भी मैंने प्री का बताया। तो ये करंट अफेयर्स जीके हमारे मेंस में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो हमें मेंस में के हिसाब से भी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमें करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, पीपल एंड न्यूज़, ये सब हमारा स्टैटिक का पार्ट है। जैसे स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया था, जो चीज़ पास्ट में है, जो फिक्स है, जो फेमस है, जो पास्ट में बीत चुकी है लेकिन वो फिक्स है, वो हमारा स्टैटिक का पोर्शन रहता है। तो ये हमारा टोटल जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहता है। अब इसके आगे मैं आपको अगर जनरल अवेयरनेस स्टैटिक के पोर्शन के बारे में बताऊं और डिटेल में, तो ये मैंने सिलेबस है जो स्टैटिक के टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके। तो हम वन बाय वन करते हैं। जैसे ऑल अबाउट 2011 सेंसस, ये अभी अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर ट्रेंड में उठा के देखेंगे, लाइक CHSL 2022, MTS 2022, या फिर CGL 2023 22, आप कितने भी देखेंगे सेंसस का आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा हर शिफ्ट के अंदर, अगर आप एनालाइज करते हैं। फिर दूसरा फोक डांस, लाइक किस स्टेट का क्या फोक डांस है, जैसे तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का है। और नॉर्थन इंडिया में जैसे कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है, केरला का है, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। तो ये फोक डांस हो गया। फिर हमारे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आ जाते हैं, लाइक फेस्टिवल्स में किस स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है, लाइक छऊ कहाँ पे मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, बंगाला कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है, मतलब ऐसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फिर आते हैं फोर्थ लिस्ट ऑफ बर्ड सेंचुरी, मतलब जितने भी इंडिया के अंदर बर्ड सेंचुरी है, लाइक गुजरात में है, जितने भी इंडिया के अंदर बर्ड सेंचुरी है। फिर दूसरा पर्सन रेटेड टू इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, लाइक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई बजाते हैं, पंडित रविशंकर, ये जो जो चीज़ें बजाते हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ये स्टैटिक का पार्ट है। फिर डैम्स एंड रिजर्वायर्स, लाइक ये डैम्स कहाँ पर है, लाइक भाखड़ा नागल डैम और हीराकुंड बांध, मतलब जितने भी डैम्स बांध वगैरह हैं ये सब। फिर पांचवा नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क है हमारे, लाइक पन्ना नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे पहला सबसे पुराना है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और उसकी फाउंडेशन कब कब हुई थी, लाइक अगर जैसे देखें तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, यूएन की जितनी भी यूएनडीपी है, यू ह्यूमन राइट कमीशंस है, ये जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, ये सब पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज, लाइक जितनी भी हमारी ट्रॉफीज होती हैं, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, जैसे संतोष ट्रॉफी लाइक फुटबॉल से होती है, तो जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं, राइडर कप ये गोल्ड से रिलेटेड होता है, तो ये स्पोर्ट्स एंड कप। फिर आ जाता है रिवर एंड ट्रिब्यूट, रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, मतलब जितने भी इंडिया के अंदर रिवर्स बहती हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं उनके बारे में। फिर माउंटेन एंड पासेस, मतलब लाइक रोहतांग पास कहाँ पे है, तो ये हमारा मनाली में पड़ता है। जितने भी पास हैं, बनिहाल पास, जोजिला जो लद्दाख में पड़ता है, काराकोरम पास। फिर फेमस इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर, लाइक जो जो इन्वेंशन हुई है, लाइक सेल की किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। मैं जितने भी इन्वेंशन है, लाइक ये एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स की करी थी, लाइक जितनी भी इन्वेंशन है और जिसने करी है उसके बारे में। फिर लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक्स, यानी कि जितनी भी इंडियन सिटीज हैं वो किस किस नदी पे बसी हुई हैं, जैसे दिल्ली यमुना पे बसी हुई है, आगरा यमुना पे बसी हुई है, ऐसे जितनी भी सिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, लाइक जो मैंने बताया WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में किस किस चीज़ के हेडक्वार्टर हैं, जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं इसके सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर रोम में होते हैं, तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि किस कंट्री के साथ हमारी कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है वो पढ़ेंगे हम। जैसे वरुण होती है फ्रांस के साथ, ठीक है, कोबरा होती है यूनाइटेड किंगडम के साथ, मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है वो। फिर दूसरा हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, मतलब जो जो इंडिया के अंदर वाटरफॉल्स हैं वो किस रिवर पे हैं वो, सॉरी। उसके बाद हाईएस्ट पीक इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन सी पीक्स हैं जो सबसे हाईएस्ट है लाइन वाइज हैं, जैसे कि K2 है, कंचनजंगा है, हिमालय की सबसे बड़ी पीक डोडा बेटा, जो साउथ में आ जाओ आप, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, गुरु शिखर, ये जितनी भी पीक्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर और लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक करंट इंडिया की 15 जो प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में, मतलब जितने भी बीच में प्राइम मिनिस्टर बने उनका टेन्योर पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ फेमस बुक्स एंड ऑथर, मतलब जो जो फेमस बुक्स हैं और किसने लिखी हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ वेरियस फील्ड, मतलब किसकी खोज किसने करी है,
टेम्पल्स एंड देयर लोकेशन, जैसे कुछ कुछ फेमस टेम्पल हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, जैसे केदारनाथ कहाँ पे है, साउथ के टेम्पल है सबरीमाला कहाँ पे है, तिरुमाला टेम्पल कहाँ पे है, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है, जितने भी टेम्पल्स हैं। फिर फोक डांस ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी फोक डांस हैं हम वो पढ़ेंगे। उसका लिस्ट ऑफ वर्ड सेंचुरी इंडिया, ये शायद रिपीट हो चुका है, पहले मैंने स्टार्टिंग बता चुका है। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन है, जो आप अगर मान लिया, अगर आप 25 क्वेश्चन अगर जीएस में आते हैं एसएससी के पेपर में, तो आप मान के चलिए 7 to 8 क्वेश्चन का वेटेज स्टैटिक का पोर्शन का रहता है। जो ये आपके सामने टॉपिक है, ये सब स्टैटिक के पोर्शन के टॉपिक है। ठीक है, तो ये स्टैटिक का पोर्शन रहता है। और मैं आपको स्टैटिक जीके मैं खुद आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इसके बाद ये सिलेबस कंप्लीट की स्ट्रेटेजी के बाद अगली वीडियो में मैं आपको स्टैटिक वन बाय वन ये और सेंसर से मैं स्टार्ट करूंगा, और ये टेम्पस एंड देयर लोकेशन पे मैं अपनी पूरी एंड करूंगा। ये पूरी सीरीज चलेगी। इसको हम एक दिन में डेली आपको वन टॉपिक की वन वीडियो मिलेगी स्टैटिक के बारे में। ओके, सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर इसे पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ वीडियो के उसमें कमेंट्स करें सेक्शन में, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप कुछ मुझे नया बताना चाहते हैं कि सर ये बताइए, तो आप वो भी बताइए, मैं बिल्कुल करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।